सो हे गाइस, जय हिंद। वेलकम बैक टू वर्धन्स गुरुकुल। एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। तो आज की वीडियो जो है वो हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए है, जिसमें हमारे जो वैकेंसी है वो है 32,000 अप्रॉक्स ही है, 32,600। तो हमारा जो एग्ज़ाम है उसकी डेट्स ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है, जो कि है 8 जून, 9 एंड 10 जून। जो हमारे पास टाइम बचा है वो बचा है अप्रॉक्स 2.5 महीने का। ये भी मैं आपको दे दूंगा, दिखा दूंगा प्रूफ। तो ये है हमारा यूपी कांस्टेबल के लिए वीडियो। ठीक है, इसमें हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, बेस्ट स्ट्रेटजी। बेस्ट स्ट्रेटजी मतलब उस सेंस में बोल रहा हूँ मैं कि आपको मैं ओवरव्यू दे दूंगा एग्जाम का। उस चीज़ से आपको कुछ चीज़ें अपने निकालनी है जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे, आपका मन बोले कि हाँ ये चीज़ें मुझे करनी चाहिए। अपनी चीज़ों में ऑलरेडी जो आप कर रहे हो उसमें एडजस्ट कर लेना। तो इससे क्या है, आपके मार्क्स, आपकी तैयारी, आपकी समझ एग्जाम को लेकर बूस्टअप हो जाएगी। क्या स्कोर रहेगा सेफ, ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियो में। उससे पहले मैं आपको स्लाइड्स दिखा देता हूँ, जैसा कि मैं हर बार दिखाता हूँ कि ये स्लाइड्स हैं, जिससे आपको ये ना लगे कि हमारा टाइम वेस्ट हो गया लास्ट में वीडियो देखने के बाद। तो पहले ही मैं वो चीज़ें दिखा देता हूँ जिससे आप डिसाइड कर सकें कि हमें लास्ट तक रुकना है या नहीं रुकना। ये टाइम फ्रेम है, ये अपना यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए अपना एग्जाम पैटर्न है। ये कुछ आइडिया रखा है मैंने, जिसमें आप लोग पूछते हैं कि भैया हमें किस चीज़ में ज़्यादा टाइम देना चाहिए, रीजनिंग को, हिंदी को, मैथ्स को। तो एक आइडिया मैं आपको दूंगा इसका पूरा, एक फुल प्रूफ प्रैक्टिकल, तो आप समझ जाएंगे और खुद से डिसाइड कर लेना, कमेंट सेक्शन में बता देना। ये है अपना कट ऑफ का आइडिया, एक तरह से बस आइडिया देना है, उसके लिए रखी है चीज़ें। ये अपना मैथ्स का मैंने कुछ रखा है जिससे मैं इन चीज़ों को आसान बना सकूँ आपके लिए। तो ये मैथ्स का है क्राइटेरिया थोड़ा, जिसको मैंने 3 पोर्शन में डिवाइड कर दिया है, अभी आगे बताऊँगा। ये हिंदी में डिवाइड कर दिया है, ये जीके में, और ये रीजनिंग के कुछ मैंने टॉपिक्स बता दिए। ये आपको देख के डर लगेगा कि 40 टॉपिक्स हैं। नहीं भाई, ये 40 टॉपिक नहीं है, बहुत आसान आसान टॉपिक है। मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर दूंगा जो आपके लिए एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो ये चीज़ें थी, स्लाइड देख ली होगी। अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको वीडियो एंड तक देखनी है या नहीं। तो आगे चलने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ कि अगर आपको कोई भी मेरी बात ठीक ना लगे या आपको पसंद ना आए, तो भाई आपके जो वीडियो सेक्शन में एक 3 डॉट का ऑप्शन आता है, 3 डॉट पे क्लिक करके आप एक ऑप्शन आता है कि डोंट रिकमेंड दिस चैनल, तो उस पर क्लिक कर देना। मेरे चैनल आपके सामने नहीं आएगा, नहीं तो सीधा स्किप कर देना। अब चलते हैं सबसे पहले। तो अगर आप कल से तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि मैं 21 मार्च को ये वीडियो बना रहा हूँ, तो 22 मार्च से मैंने टाइम फ्रेम लिया है 8 जून तक का। तो आपके पास जो टाइम बचा है वो 2 मंथ 17 दिन, मतलब 2.5 महीने के अप्रॉक्स। और हमारा जो ये जो 0.5 है ना, ये आप हटा सकते हो, क्योंकि आपके 10 से 15 दिन तो ऐसे ही चले जाते हैं। किसी एग्जाम को तैयारी कर रहे हो आप, तो आप 10 से 15 दिन तो ऐसे ही फूक देते हो कि लास्ट में जब हमारा सिटी अलॉट होनी होती है तो उसको देखते देखते कुछ वीडियोस आप फालतू देखते हो, तो उनमें आप डिमोटिवेट हो जाते हो, कुछ आपकी तबीयत खराब हो जाती है। तो 0.5 डेज तो हटा ही दो, मतलब अप्रॉक्स आपके पास 2 महीने बचे हैं। 2 मंथ का टाइम है आपके पास तैयारी के लिए। काफ़ी टाइम है, डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपने तैयारी नहीं शुरू करी है तो आप इस टाइम भी अपना सिलेक्शन ले सकते हो, इतने समय में। बताऊंगा कैसे। तो ये है अपना यूपी कांस्टेबल का एग्जाम पैटर्न। सबसे पहले तो यही समझने वाली चीज़ है कि हमारे पास जीके हैं, 4 सब्जेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, जीके, हिंदी, और ये है अपनी मैथ्स, और ये है अपनी रीजनिंग। जीके में अपने 38 क्वेश्चन रहते हैं, हिंदी में अपने 37 क्वेश्चन, मैथ्स में अपने 38, और रीजनिंग में अपने 37 क्वेश्चन। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। और अब की बार जैसा आपको पता होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जीके में 38 क्वेश्चन 76 नंबर, हिंदी में 74 नंबर, और मैथ्स में 76, और रीजनिंग में 74। टोटल क्वेश्चन आपके 150 रहते हैं, और जो टोटल मार्क्स रहता है वो 300 का, जिसमें आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे का। ऑफलाइन आपका पेपर होगा। अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो मैंने मैथ्स और रीजनिंग लिख रखा है, सेम मैंने यूपीएसआई में भी आपको समझाया था, और यही चीज़ वहाँ हुई। अगर आप मैथ्स से डरते हैं तो यूपी कांस्टेबल आपके लिए अच्छा एग्जाम है, क्योंकि मैथ्स वाले सेक्शन में जो आपको 38 क्वेश्चन बताए जाते हैं, उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन ऐड कर दिए जाते हैं, जो कि प्योर रीजनिंग के होते हैं। और अपने आप रीजनिंग में एक सेक्शन है ही 37 क्वेश्चन का। तो रीजनिंग में जो ज़्यादा वेटेज रहती है एग्जाम में, वो रीजनिंग की रहती है। अब आगे बढ़ते हैं। ये मैं जो आइडिया बता रहा था, ये इसी बेसिस पे बता रहा था कि अगर आप पूछेंगे कि मुझे किस यूपी कांस्टेबल की तैयारी करनी है और मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, और मैं किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दूं, किसको ज़्यादा टाइम दूं जिससे मैं ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाऊँ। ठीक है, तो एक बढ़िया चीज़ मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि रीजनिंग के जो आपको मैथ्स का सेक्शन होता है उसमें 38 क्वेश्चन बताए जाते हैं, लेकिन मैथ्स के जो क्वेश्चन रहते हैं वो 20 से 25 रहते हैं। 10 से 15 आप मोटा मोटा मान लो कि रीजनिंग के रहते हैं।
ठीक है, मोटा मोटा मैंने एक रेशो बता दिया है आपको, 20 से 25 मैथ्स के, 10 से 15 रीजनिंग के। तो रीजनिंग का सेक्शन एक अलग से होता ही है और प्लस मैथ्स में भी उसको ऐड कर दिया जाता है। तो अगर मैं सारी एग्जाम की ओवरऑल वेटेज मानूं तो सबसे ज़्यादा वेटेज किसको मिली है? सबसे ज़्यादा वेटेज मिली है रीजनिंग को। तो सबसे ज़्यादा टाइम किसको देना चाहिए? रीजनिंग को। और रीजनिंग वो चीज़ है जो आप कम टाइम में भी ज़्यादा कवर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अपना जो हो रहा है अपना हिंदी का, उसके बाद मान लो अपना मैथ्स का, और सबसे लास्ट में मैंने रख दिया है जीके। जीके को आप मैथ्स से थोड़ा इधर उधर भी कर सकते हो, चाहे मैथ्स को नीचे रख दो चाहे जीके को ऊपर रख दो। हिंदी वो चीज़ है जो आप एक महीने में भी कवर कर सकते हो। अब वो भी मैं आगे वाली स्लाइड में, हिंदी की जो स्लाइड मैंने डिफरेंट रखी है उसमें मैं बता दूंगा हिंदी को आपको कैसे कवर करना है कम टाइम में। 2 महीने हैं आपके पास, उसमें रिवीजन भी करना है और चीज़ें कवर भी करनी है। रीजनिंग, हिंदी, मैथ्स और जीके। मैथ्स में इसलिए मैंने बीच में रखा क्योंकि आपके 20 से 25 के क्वेश्चन बनने हैं, आराम से कर लोगे। कुछ चैप्टर्स मैं आपको बता दूंगा जो इंपॉर्टेंट है, उन्हीं से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है, 80 से 90% मैथ्स आपका वहीं से हो जाएगा, बाकी आपकी डीआई आएगी उसमें। और जीके की मैंने एक अलग स्लाइड बनाई, उसमें आप देख लेना कि मैंने इसको लास्ट में क्यों रखा है। जीके वो चीज़ है जिसमें आप कितना भी टाइम ले लो, कितना भी टाइम दे दो, आपकी जो एवरेज स्कोर है वही लाएगी वो, क्योंकि जीके का हमें पता नहीं कब कहाँ से पूछ ले। ठीक है, हालांकि यूपी जीके जो है, यूपी में जो जीके पूछी जाती है और जो एसएससी के एग्जाम में पूछी जाती है वो काफ़ी डिफरेंट रहती है। ठीक है, यूपी जीके में यूपी के एग्जाम में जीके फिक्स रहती है, वो अपना एक सिलेबस दे देते हैं, उसी के अराउंड इर्द गिर्द जीके पूछी जाती है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर कट ऑफ है जो अपनी लास्ट टाइम जो री एग्जाम हुआ था 60,244 भर्ती का, उसकी जो 2024 में, 2023 में भर्ती आई थी, 2024 में कंप्लीट हुई थी। तो ये मेल की अपनी 60,244 भर्ती की कट ऑफ है। यूआर की 225 मैंने अप्रॉक्स में लिख दी है, पॉइंटों में टेबल की है। ईडब्ल्यूएस की 209, ओबीसी की 216, एससी की 196, एसटी की 170, फीमेल की 212, और ईडब्ल्यूएस फीमेल मतलब फीमेल यूआर की 212, फीमेल की ईडब्ल्यूएस 193, ओबीसी 200, एससी 180, एसटी 140, एक्स सर्विसमैन की 114 और 80। ये कुछ मुझे डाटा मिला था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के लिए। मैथ्स को अब बात करते हैं मैथ्स की, जिसमें जिसमें बहुत बच्चों को डर लगता है। तो डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि मैथ्स इतनी टफ नहीं पूछी जाएगी इसमें कि एसएससी की तरह पूछ लेगा या कैसे भी। मैथ्स इसमें नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि फॉर्मूला बेस्ड होंगे। मैथ्स को मैंने 3 पोर्शन में डिवाइड कर दिया है। एक कर दिया है अर्थमेटिक में, एक कर दिया है मेंसुरेशन के 2D 3D, जो कि बिल्कुल मैंने लिख दिया है फॉर्मूला बेस्ड आएंगे। फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन देखो और आंसर निकालो। ये हो गया अर्थमेटिक, ये हो गया मेंसुरेशन और ये हो गया डीआई। डीआई की मैं अपने अलग इसलिए लिख दिया है क्योंकि ये टोटली डिपेंडेंट तो होती है अर्थमेटिक पे। डीआई के जो जितने भी फॉर्मूले लगेंगे वो अर्थमेटिक पे लगेंगे, परसेंटेज रेशो के। तो डीआई मैंने इसलिए लग दिया क्योंकि इसमें 3 से 4 क्वेश्चन तो डीआई के ही रहते हैं। ठीक है, तो डीआई की एक अलग वेटेज हम मान सकते हैं। अर्थमेटिक के मैंने चैप्टर्स लिख दिए हैं सारे, परसेंटेज रेशो, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई, सीआई। प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्कॉनेस्ट शॉपकीपर आ जाता है, वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। एसआई में इंस्टॉलमेंट आ जाता है, वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आ जाता है अपना टाइम एंड वर्क। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस में 3 तरह के टाइप बन जाते हैं, जैसे चौर पुलिस का, एक बोट का बन जाता है और एक ट्रेन का बन जाता है। कई बार सर्कल रेस वाला भी बन जाता है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं वो यूपी कांस्टेबल के एग्जाम के लिए। पाइप एंड सिस्टम, पार्टनरशिप, एलसीएम, एचसीएफ। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, यूपीएसआई के जब एग्जाम आने वाला था उसमें मैंने मैथ्स की एक प्लेलिस्ट, मतलब एक तरह से मैथ्स की एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने टाइप वाइज चीज़ें बता दी थी हर एक चैप्टर की। तो उससे क्या हुआ था, स्टूडेंट्स को रिवाइज हो गया था कि परसेंटेज के इतने टाइप, परसेंटेज के 2-3 टाइप थे, मैंने बता दिए थे। ठीक है, 2-3 टाइप से ज़्यादा ही थे, तो वो मैंने चीज़ों को बता दिया था वहाँ पे कि ये टाइप है। तो स्टूडेंट्स का क्या हो गया था, रिवीजन हो गया था एक तरह से। तो आपके लिए वो चीज़ें काम आ सकती हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर देना। हिंदी को मैंने 3 पार्ट में बाँट दिया है, जैसे मैथ्स को बाँटा था। हिंदी में एक आता है ग्रामर पोर्शन, एक होता है शब्दावली पोर्शन, एक होता है साहित्य वाला पोर्शन। ये दोनों पार्ट है रटने वाला, इसे रटना है। साफ सीधी बात कहता हूँ मैं, रटना है तो रटना है। ग्रामर वाला पोर्शन जो है, इसमें भी बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो बस रटने हैं, लेकिन जैसे संधि विच्छेद है वो आपको समझना पड़ेगा, छंद है वो आपको मात्रा वाला सिस्टम उसका समझना पड़ेगा। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको समझ में पड़ेंगे। हालांकि जो रस है उसमें आपको समझने की जरूरत नहीं है, वो तो बस रटना ही है। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं। अब आपको ग्रामर करनी कहाँ से है? 2023 वाली जब भर्ती आई थी यूपी कांस्टेबल की, तो नवीन जो है, नवीन जी, उन्होंने एक आरडब्ल्यू वाले, उन्होंने एक प्लेलिस्ट चलाई थी, उससे आप जाके कर सकते हैं अपनी ग्रामर कंप्लीट। उसमें आपको शब्दावली और साहित्य नहीं करना। शब्दावली और साहित्य आप कहाँ से कर सकते हैं?
शब्दावली और साहित्य कर सकते हैं आप, वाईसीटी पब्लिकेशन की एक किताब आती है, उसमें सब पीवाईक्यू भरे पड़े हैं यूपीएसआई के और यूपी कांस्टेबल के। एक दो क्वेश्चन अलग आ सकता है, बाकी जो शब्दावली है और साहित्य है वो सब पीवाईक्यू बेस्ड ही होगा। एक बात मुझे बता दो, साहित्य में अगर 2019 में किसी को पुरस्कार मिला है तो वो बदल थोड़ी सकता है, नहीं बदल सकता ना। अगर किसी को 1954 में या 1956 में किसी को पुरस्कार मिला है तो क्या वो बदल सकता है, नहीं बदल सकता ना। तो साहित्य और शब्दावली ये ऐसी चीजें तो बदल नहीं सकती। तो शब्दावली और साहित्य वाईसीटी पब्लिकेशन की किताब आती है, उसमें से कर लेना। विलोम, पर्यायवाची, ये सब शब्दावली में आते हैं। साहित्य में पुरस्कार और ये सब चीजें रहती हैं, तो जो जिसको पुरस्कार हिस्ट्री में मिल चुका है वो वैसा सेम ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं हम जीके वाले पोर्शन की। जीके में आपको बेसिक चीजें समझनी पड़ेंगी। बेसिक कॉन्सेप्ट, जो बेसिक फंडामेंटल्स रहते हैं वो होती है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। दूसरा पोर्शन रहता है स्टैटिक का, जिसमें आपके फेस्टिवल होते हैं अलग अलग स्टेट्स के, क्लासिकल डांसेस होते हैं। फिर आ जाता है अपना यूपी जीके, जो सिर्फ यूपी से ही रिलेटेड रहती है, कि उसका कितना एरिया है, कौन से नंबर पे वो रहता है, कौन सा उसका ईस्ट पोर्शन है, कौन सा उसका वेस्ट पोर्शन है, कौन सा उसका नॉर्थ और कौन सा उसका साउथ पोर्शन है। ये होते हैं अपने जीके के स्पेशल टॉपिक्स, जैसे वाणिज्य और व्यापार। ये अलग इंपॉर्टेंस रखते हैं, अगर आप इनको छोड़ के चले जाओगे तो जीके में आप compete नहीं कर सकते एवरेज स्टूडेंट से भी। अगर आपको एवरेज स्टूडेंट से आगे निकलना है तो ये तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी क्योंकि इसकी अलग वेटेज रहती है। जैसे मैथ्स में डीआई की रहती है, ऐसे ही यूपी जीके में स्पेशल टॉपिक्स की रहती है। अब बात कर लेते हैं हम रीजनिंग की। ज़्यादा वीडियो को लॉन्ग नहीं रखेंगे, बाद में मैं धीरे धीरे करके एक एक चैप्टर वाइज चीज़ें समझा दूंगा, बल्कि टॉपिक वाइज भी समझा दूंगा। ये अपना कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट है, पेयर फॉर्मेशन, लेटर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, ये आती है, वर्ड फॉर्मेशन भी आती है, डायरेक्शन डिस्टेंस भी आता है, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, एनालॉजी एंड सिमिलरिटी, ऑड वन आउट, आपका डाइस आता है, क्यूब एंड क्यूबॉइड तो है इंपॉर्टेंस। 2023-24 में भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिले थे रीजनिंग में। काउंटिंग एंड फिगर्स है इंपॉर्टेंट, ट्राइंगल का क्वेश्चन आता है इसमें कई बार। और ब्लड रिलेशन है इंपॉर्टेंट, कैलेंडर क्लॉक अलग से इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों को, कैलेंडर और क्लॉक को बच्चे छोड़ के जाते हैं, लेकिन इन्हें छोड़ के नहीं जाना। यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में बिल्कुल मत छोड़ के जाना। कुछ कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन आते हैं इसमें, वो चीज़ें मैं आपको फॉर्मूला वगैरह सब अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम को। डायरेक्शन डिस्टेंस, सिलोगिज्म और अपना रैंकिंग टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है यूपीएसआई में भी और यूपी कांस्टेबल में भी। सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आता ही आता है, सर्कुलर और स्क्वायर में। आपका वेन डायग्राम हो गया और आपका इनइक्वालिटी हो गया। ये होते हैं आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। जैसे डिसीजन मेकिंग आता है ना, कि मतलब 4-5 लाइनें दे देगा, उसमें बोल देगा कि उसके पास इतने डिग्री है, इतनी डिग्री में इतने परसेंटेज है, अगर उसके पास ये चीज़ें नहीं है, कोई एक्सेप्शन दे देगा तो उसको इसको रेफर करना है, इसको रखना है या नहीं रखना। तो वो डिसीजन वाला क्वेश्चन है, जिसमें आपके मतलब टाइम लगना ही लगना है, 4 से 5 मिनट आपके लगने ही लगने हैं, अगर वो 2-3 क्वेश्चन आ गए तो स्टेटमेंट वाले प्रैक्टिस कर लेना अलग से, इनको छोड़ के मत जाना, क्योंकि भाई ये बहुत ज़रूरी होते हैं। इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो, अलग छोड़ के जाते हैं, स्टेटमेंट आर्गुमेंट कर लेंगे, एग्जेप्शन कर लेंगे, लेकिन इनको मतलब ही नहीं पता होता एग्जेप्शन का मतलब क्या है या आर्गुमेंट का मतलब क्या है, कंक्लूजन का मतलब क्या है। तो वो सब दिमाग में इर्द गिर्द कर लेते हैं और चीज़ों को, और अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, क्वेश्चन गलत कर लेते हैं। ये तो आसान है, मिरर वाटर इमेज, फिगर फॉर्मेशन, ये तो आसान है, इसे तो कर लोगे। तो मैंने चीज़ें बता दी हैं, और कुछ चीज़ें मेरी गलत लगी हो तो भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अगर चीज़ें पसंद आई हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक के। मिलते हैं बाद में। जय हिंद,